दिया सोने में रहे, सोने में बास दे दिया, स्वर्ण में भगवान कलयुग का वास हो गया। देखिए गीता जी में भगवान ने कहा धातु नाम अस्मि कांचनम, मैं धातुओं में रहता हूं। इधर कलयुग का वास परीक्षित ने सोने में दे दिया। अब किसका माने? कहते हैं जो स्वर्ण मेहनत और ईमानदारी से कमाया जाता है, खरीदा जाता है, ऐसे सोने में भगवान का वास होता है। अरे कई जगह तो आज भी माताएं जब बच्चों को नजर लग जाती है तो सोना उठा करके पानी में डाल देती हैं और उसी पानी को पिला देती हैं, बच्चा ठीक हो जाता है। ये टोटका है। लेकिन वो सोना होना कैसा चाहिए? बोले मेहनत से कमाया हुआ हो, ईमानदारी का हो। जो मेहनत करके ईमानदारी से पैसा कमाया जाए, उससे सोना लिया जाए, ऐसे स्वर्ण में भगवान का वास होता है। और जो गलत तरीके से धन आवे, गलत तरीके से सोना आवे, तो निश्चित मानिए उसमें कलयुग का वास होता है, कलयुग का निवास है। इसीलिए तो कहते हैं कि पानी का धन पानी में और नाक कटी बेईमानी में। एक देवी जी थी, बोलो राधे राधे। देवी जी थी, देवी जी दूध का धंधा करती थी, दूध बेचती थी। तो 1 लीटर दूध में 4 लीटर पानी, और मिला के खूब बेचो। महीना भर में खूब बेच करके कमाई हुई तो गई तो सबसे पहले नथनी लेके आई अपने लिए, और नथनी लेके आई, पहनी, पहन करके कुएं पे गई पानी भरने। तो जैसे ही रस्सी कुएं में डाली तो रस्सी का छोड़ उस नथनी में फंसा और फंस करके नाक को काट करके नथनी कुएं में चली गई। और उसी दिन से ये मुहावरा बना है कि पानी का धन पानी में और नाक कटी बेईमानी में। जो पानी से पैसा कमाया था वो पानी में चला गया और नाक बेफालतू में कटवा बैठे। बोलो राधे राधे। कलयुग को जब पास दिया, कलयुग ने तुरंत ही सबसे पहले महाराज परीक्षित के जो मुकुट लगा है, मुकुट कहां का लगा? जरासंध के यहाँ का। इनके पांडव छीन कर लाए थे, तो वो गलत तरीके से लाया हुआ स्वर्ण था। उसी समय कलयुग ने उनके मुकुट में प्रवेश किया, और मुकुट में जैसे ही कली का प्रवेश हुआ, परीक्षित की बुद्धि भ्रम हो गई। भागे भागे गए, समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। समीक ऋषि उस समय तपस्या में लीन थे। तपस्या में जब लीन देखा तो राजा ने सोचा कि निश्चित ही ये ढोंग कर रहा है। आंखें बंद करके बैठ गया कि कहीं राजा का सम्मान ना करना पड़े। बहुत चिल्लाया, गाली गलौज दी, बहुत बकबकाया, हल्ला गुल्ला करके वहां पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, अपनी बाण की नोक से उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया। जब समीक ऋषि के गले में वो सर्प डाला और डाल करके बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया, तो शिष्य परिकर ने जब आकर के वह मरा हुआ सर्प देखा तो रोते रोते भागते भागते गए। वहीं पर पास में कौशिकी नदी बहती थी। कौशिकी नदी में उनका बालक जिसका नाम सांडिल्य था, वो स्नान करने गया था। उसके पास दौड़े दौड़े गए, कहते महाराज भैया आज बड़ा दुष्ट एक राजा आया था और आकर के तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल के चला गया। न जाने कितने गाली गलौज कर। आज वो नन्हा सा बालक कौशिकी नदी में घुसा और घुस करके वहां से जल हाथ में लिया और मंत्र पढ़ करके संकल्प किया, और भयंकर श्राप आज राजा परीक्षित को दे दिया कि इति लंघित मर्यादिम तक्षता सप्तमे हनि लक्षक कुल कुलाभानां मोदितो में तद्द्रोह। हे कुलांगा,
अरे तेरे पूर्वजों ने ब्राह्मणों का, ऋषियों का बहुत सम्मान किया, तू दुष्ट हुआ जिसने ब्राह्मण का अपमान किया है। मैं तुझे भयंकर श्राप दे देता हूं। जिस तक्षक को आज मेरे पिता के गले में डाला है, 7 दिन बाद वही तक्षक आकर तुझे डसेगा, तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये भयंकर श्राप दे दिया। पुनः अपने आश्रम में आए, पिताजी के सामने रोने लगे। शमीक ऋषि की तपस्या टूट गई। उन्होंने बेटे को बहुत डांट फटकार लगाई। अरे बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अरे तूने तनिक भी विचार नहीं किया। अरे ऐसा राजा अब दूसरा इस धरा पर नहीं होगा। राजा परीक्षित के बाद कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने इस प्रजा का भली भांति भरण पोषण किया। अब कोई दूसरा राजा श्रेष्ठ नहीं होगा। तुरंत ही अपने शिष्यों को राजा परीक्षित के यहां पहुंचाया। वहां जाकर के शिष्य ने बताया कि शमीक ऋषि के पुत्र शांडिल्य ने आपको 7वें दिन तक्षक के द्वारा काटे जाने पर मृत्यु का श्राप दिया है। परीक्षित ने यह बात सुनी। सुनते ही तुरंत अपना दंड कमंडल उठाया और मां गंगा के पावन तट पर चल दिए। आज अपनी पत्नी को जाते समय कहते हैं, देवी संसार में कोई अपनी मृत्यु का निश्चय नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकता हूं कि मुझे 7 दिन तक मृत्यु नहीं आ सकती। क्योंकि ब्राह्मण ने श्राप दिया 7वें दिन आकर तक्षक काटेगा, तो जब तक 7 दिन नहीं होंगे तब तक मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। अकेले ही संन्यास धारण करके निकल पड़े और वहां पहुंच करके इन्होंने सभी ऋषियों के समक्ष, संतों के समक्ष अपना प्रश्न रखा कि महाराज, जिसको पता है कि 7 दिनों में मरना है, उसको ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे उसकी मुक्ति हो सके। देखिए, चाहते तो ये पूछ सकते थे कि महाराज, जिसको पता है 7 दिन में मरना है, तो वो ऐसा क्या करे कि जिससे मरे ही नहीं। लेकिन उन्होंने संपूर्ण जगत के कल्याण हेतु प्रश्न किया कि ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने से लोगों की मृत्यु मंगलमय हो सके। जब महाकाल का बुलावा आवे तो हंसते हंसते इस संसार से विदा ले सके। ऐसा प्रश्न कर ही रहे थे, इतने में ही तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया कामटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजुलावतुष्टो प्रत्यक्षवाले रवदूत वेशः। अवधूत वेश में वहां पर व्यास जी नंदन सुखदेव महाप्रभु का आगमन हुआ। बोले सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव महाप्रभु परीक्षित के समक्ष आए। परीक्षित ने वही प्रश्न दोहराया, भगवान, मनुष्य को ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे उसकी मृत्यु मंगलमयी हो सके, जिससे कि महाकाल का जब बुलावा आवे तो हंसते हंसते संसार से विदा ले सके। देखिए, हम सब लोग जागते तो हैं, लेकिन बहुत समय बाद जागते हैं। लोगों को अंत में पता चलता है कि राम नाम सत्य है। अगर किसी के घर में कोई बालक बोलने लग जाए राम नाम सत्य है, तो माँ बाप डांट देते हैं, अरे क्या बोल रहा है। अरे जब किसी की अर्थी जाती है तब बोला जाता है। हम लोगों को होश कब आता है? जब संपूर्ण धन वैभव, हमारा शरीर सब लुट जावे, तब हमें स्मरण होता है कि हमारा सब कुछ चला गया। होश आता है सभी को, सबको होश कब आता है? जब सब लुट जाता। होश आता है सभी को
उम्र ढल जाने